हेलो फ्रेंड्स। मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े इस चैनल के माध्यम से आपको बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़ इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ और वो है बिजनेस आइडियाज़ विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कौन कौन से बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे बिजनेस आइडियाज़ जो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आइडिया है वो है रियल इस्टेट ब्रोकर। जी हाँ दोस्तों, अभी लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे बिजनेसेस स्टॉप हुए हैं और अगले कुछ महीने कुछ ऐसे बिजनेस है कि जो 6 महीने या कुछ साल भी अभी नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में शॉप्स और जो बिजनेस प्रीमाइसेस है वो खाली हो गए हैं। तो ऐसे बिजनेस प्रीमाइसेस शॉप ओनर को जो रेंट पे देने हैं उसके लिए आप एज अ रियल इस्टेट ब्रोकर काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब जो है खुद का बिजनेस प्रीमाइसेस लेना उतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन अब रेंट पे ही शॉप लेंगे या फिर बिजनेस प्रीमाइसेस लेंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और बिजनेस के जो प्रीमाइसेस है, जो ओनर है, उनको भी ये लेट आउट करने यानी रेंट पे देना है। तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी, ये जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभानी पड़ेगी। और दूसरा इसमें है, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रेरा रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं तो आपका बिज़नेस एक अच्छी लेवल पे भी जा सकता है। तो फिर आप प्रोफेशनल तरीके से भी ये बिज़नेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा जो बिज़नेस है वो है मैन पावर सप्लाई और प्लेसमेंट एजेंसी। बहुत सारे कंपनीज़ को या फिर हॉस्पिटल्स को मैन पावर की आवश्यकता रहती है, तो आप इसमें भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे हाउसकीपिंग के जॉब है या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स के जॉब है जिसमें आप मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं। आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जिनको जॉब चाहिए ऐसे लोगों को एक दूसरे को मिलाकर उसमें से आपको एम्प्लॉय यानी कंपनी से आपको कमीशन मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। तीसरा एक जो बिजनेस आइडिया है वो है फ्रीलांसिंग सर्विसेज। यानी आजकल ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट पे आपको अपना टेक्निकल नॉलेज देके कुछ ऐसे असाइनमेंट्स करने होते हैं जो कि बहुत ही आसान और अच्छा पैसा देने वाले होते हैं। आपको मैं कुछ वेबसाइट्स का लिंक देता हूँ, जो है upwork.com, nomoreplatform.com, freelancer.com। ऐसे बहुत सारे रिलायबल वेबसाइट्स है जिस पे आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करके आपको जो भी जॉब उसमें आता है, मे भी अकाउंटिंग का जॉब है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर बनाने का है, ऐप बना सकते हैं या फिर बहुत सारे कुछ टेक्निकल जॉब रहते हैं। तो ये भी एक ज़रिया है जिससे आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है वो है कंप्यूटर का। अगर आपको नॉलेज है और आपके पास कंप्यूटर है तो आप बहुत सारी सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का टाइपिंग है, बहुत सारे लोगों को रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करना पड़ता है। ग्राफिक डिज़ाइन है या फिर आजकल सभी एग्ज़ाम के फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन तरीके से ही भरे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम भी करना पड़ता है, तो उसमें भी आप उनका हेल्प कर सकते हैं। उसमें भी आपको चार्जेस मिल सकते हैं। और एक जो इसमें आप सर्विस दे सकते हैं वो है गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी पेमेंट्स, यानी स्टैम्प ड्यूटी है या फिर टैक्सेशन मैटर्स है। ये जो ऑनलाइन पेमेंट है ये भी आप अपने कस्टमर को सुविधा दे सकते हैं। तो ऐसा एक सुविधा का केंद्र आप
बना के ये सर्विसेज दे सकते हैं और इससे भी आपको एक अच्छा इनकम हो सकता है। आगे जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत ही अच्छा और आजकल लोग वो कर भी रहे हैं, वो है कार वॉशिंग या फिर व्हीकल वॉशिंग सर्विसेज। इसमें आपके पास अगर मैन पावर है या फिर आपके पास 2 या 3 यंग अच्छे सिंसियर अगर आपने लड़के लिए हैं काम के लिए, तो उनको भी आप ये काम देकर अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में 100 या फिर 150 भी फ्लैट्स रहते हैं। अगर आप ऐसे सोसाइटीज़ से टाई अप करें और उस सोसाइटीज़ के सभी जो कार है या फिर व्हीकल्स है उसको साफ़ करने की यानी धोने की अगर कॉन्ट्रैक्ट ले ले, तो आपको मंथली भी एक अच्छा इनकम हो सकता है। आप जैसा आपका काम बढ़ता है उस हिसाब से आप और भी कुछ लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट देके आपका कमीशन या फिर प्रॉफिट अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। आगे जो एक है वो है बिजनेस ब्रोकर, यानी आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ब्रोकर का काम कर सकते हैं। यानी जो भी बिज़नेस अभी दूसरे स्टेट में है वहाँ अगर वो माल मिलता नहीं है और आपके स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में वो माल अच्छा बनता है यानी अच्छी क्वालिटी का और सप्लाई भी कंटिन्यूस मिल सकता है, तो आप दूसरे स्टेट के बायर को आपके स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से वो सप्लाई कर सकते हैं एज अ ब्रोकर। यानी आपको बायर और सप्लायर के बीच में दुआ बनना है। ये काम आप इंटरनेशनल ट्रेड में भी कर सकते हैं। यानी कोई ओवरसीज़ कस्टमर है, बायर है, जिसको इंडिया से कुछ माल लेना है, तो आप इंटरनेशनल ब्रोकर बन के वो माल यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं और उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन और जो भी रिक्वायरमेंट बायर ने दिए हैं वो आप उनके लिए फुलफ़िल कर सकते हैं एज अ इंटरनेशनल ब्रोकर। तो एज अ बिज़नेस ब्रोकर भी आप एक अच्छा काम करके उस डील में कमीशन पा सकते हैं। आगे जो और एक बिज़नेस आइडिया है वो है कंसल्टिंग की। आप जिस भी सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है, में भी योगा है, आर्ट है, मेडिटेशन है या फिर आजकल लोन सिंडिकेशन यानी डायरेक्ट सेल्स एजेंसी भी आप बैंक से ले सकते हैं, तो इसमें भी आप कंसल्टिंग करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो ये कंसल्टिंग जो फील्ड है इसमें तो बहुत सारा स्कोप है। जो भी विषय में आपको अच्छी तरह से जानकारी है और रुचि है, तो आप उस विषय में लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं और आपकी फ़ीस चार्ज करके आपको इनकम हो सकता है। और एक जो बिज़नेस आइडिया है वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सेल्स मार्केटिंग। ये जो फील्ड है इसमें बहुत स्कोप है। तो आपको अगर बिज़नेस की एडवर्टाइज करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो आप बहुत सारे मीडिया के द्वारा वो एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। यानी न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है या फिर ऑडियो विजुअल जो भी माध्यम है, इसमें भी आप वो ऐड दे सकते हैं और उसमें आपको कमीशन मिल सकता है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये भी एक अच्छा बिज़नेस है जिसमें आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आगे जो है ब्लॉगिंग का एक जो है वो एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है, तो आप अपना ब्लॉगर अकाउंट ओपन करके उस पर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। वो आर्टिकल्स जब आप अपने गूगल सर्च में कोई भी उस विषय पे सर्च करता है, तो आपका आर्टिकल अगर उसमें दिखता है, तो उस आर्टिकल में अगर आप बहुत सारे कंपनीज़ की या प्रोडक्ट की ऐड की एडवर्टाइज की लिंक देते हैं, तो आपको उस एडवर्टाइजमेंट से भी कमीशन मिल सकता है। यानी ब्लॉगिंग ये एक सेपरेट ही प्रोफेशन है जिसमें आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। ब्लॉगर को एक एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छा स्टडी कीजिए और उस पर ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए।
जैसे ही कोई गूगल में या फिर सर्च इंजन में उस विषय के बारे में सर्च करता है तो आपका ब्लॉग उसको मिलता है और वो उसमें सब जानकारी पढ़ लेता है। तो उस जानकारी में आप कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स या फिर एड्स भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको इनकम हो सकता है। आगे जो बिज़नेस मैं देने वाला हूँ वो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और उसमें सक्सेस भी हासिल कर चुके हैं, और वो है सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल। आप कार या टू व्हीलर का जो है सेलिंग कर सकते हैं। सेकंड हैंड कार और सेकंड हैंड टू व्हीलर का सेलिंग करके एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये एक अच्छा मार्केट है, क्योंकि हर कोई नया व्हीकल लेगा ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को सेकंड हैंड व्हीकल में इंटरेस्ट रहता है। तो आप एक अच्छा एक व्हीकल का सेकंड हैंड व्हीकल का एजेंसी खोल सकते हैं और एक रिलायबल और अच्छा सर्विस देके इनकम कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सभी जो बिज़नेस एवेन्यूज़ थे वो आपको बताया है। लगभग 10 बिज़नेस एवेन्यूज़ इसमें मैंने दिए हैं, जो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बिज़नेस करने के लिए सिर्फ पैसा ही चाहिए ऐसा नहीं है, एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी एक आइडिया अच्छा लगता है तो आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें भी आपको रुचि है और जिसमें भी नॉलेज है और आपको लगता है कि आप अच्छा सर्विस इसमें दे सकते हैं, तो आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं और एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले सभी वीडियो मिलने के लिए बेल आइकॉन हिट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।